बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली दो तरह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, वायरस इन्फेक्शन भी हो जाती है, या वायरल डिजीज है और वायरल से भी हो जाता है। ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें आंखों का ये जो सफ़ेद हिस्सा होता है, इसमें पहले तो ये है कि रेडनेस, बल्कि रेडनेस नहीं, पिंक होता है। पिंक होने के बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा अगर हो जाए, इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर ये रेडनेस आ जाती है। और समटाइम ऐसा ये है कि आंखों की ये जो पुतलियां हैं इनके गिर्द भी रेडनेस होती है। आंखों की पुतलियों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभार स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपकी आंख बंद हो जाती है। आपका विजन भी थोड़ा बहुत धुंधला जाता है, लेकिन परमानेंटली ऐसा नहीं होता। और इसके साथ साथ ये होता है कि आंख को खोलने में, यानी आप गाढ़ा सा एक मवाद सा इसमें से निकलता है और सुबह आप उठेंगे तो आपको आंख खोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। मवाद इसमें से दो तरह से निकलता है। एक पीला सा मवाद होता है जो गाढ़ा सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़े से ग्रीनिश की तरफ चला जाता है, येलोइश की तरफ चला जाता है। और एक ये है कि इसमें से वाइटिश मटेरियल, वाइटिश मवाद जो है वो निकलता है। अगर तो आपकी आंख में से पीला सा गाढ़ा सा मवाद निकल रहा है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर पीला मवाद या गाढ़ा मवाद नहीं है और आपको वाइटिश सा डिस्चार्ज हो रहा है आंख में से, तो फिर ये आपको वायरल इन्फेक्शन है। तो पहले हमें ये जानना है कि क्या जब ये इन्फेक्शन हो गया है तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर ये इन्फेक्शन जो है 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आराम से खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें कोई सेपरेट मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आप 4 से 5 दिन इस तरह से, इस हालत में, इस कंडीशन में रहना अफोर्ड करते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जॉब जो है वो पब्लिक डीलिंग वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस है और आप बिजनेसमैन हैं और आपको हर हाल में अपने बिजनेस को देखना है, लुक आफ्टर करनी है, डेलीगेशन से मीटिंग करनी है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना है। अगर आप इसको अफोर्ड करते हैं इतने दिन के लिए तो फिर तो है, और अगर अफोर्ड नहीं करते तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको ठीक करना पड़ेगा, और इसको जल्दी ठीक करना पड़ेगा। जल्दी ठीक करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो ये कि आंख की सफाई की जाए, उसको प्रॉपर साफ किया जाए। ये सफाई उस वक्त की जाएगी जब ये गाढ़ा सा मवाद जो है आंख से निकल रहा है। तो उसकी सफाई करने के लिए मुख्तलिफ मेथड है हमारे पास। ऐसा भी है, कुछ लोग अर्के गुलाब इस्तेमाल कर लेते हैं, अर्के गुलाब लेके उसको आंखों में डाल लेते हैं, उससे भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट से कोई एलोपैथिक ड्रॉप्स मिल जाते हैं, कुछ उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, उनसे भी हो जाता है। और जिनको आमतौर पर टीयर ड्रॉप्स भी कहा जाता है वो मिल जाते हैं। अच्छा, इस तरह से। और एक कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं और उनके जरिए से उनको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे आसान और बेस्ट मेथड जो है कि अगर आपने अपनी आंख को साफ करना है तो थोड़ा सा पानी लें, 2 गिलास या 1 गिलास पानी लें। पानी लेके उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, उस पानी को आपने हाथ में, ये चुल्लू में लेना है और अपनी आंख पे, यहाँ पे इसके साथ आंख लगा के, तो आंख को वहां पे झपकना है। आंख को आपने वहां पे झपकना है। तो उससे क्या होगा कि वो झपकने से वो वाटर जो होगा वो आपकी आंख के अंदर भी जाएगा और आंख के गिर्द जो मवाद लगा हुआ है उसको भी साफ करेगा। तो इस तरह से ये बेस्ट वे है जिससे आप अपनी आंख को साफ कर सकते हैं। अब ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता कैसे है। आमतौर पर जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में अक्सर ऐसा हो जाता है कि नमी होती है, हर जगह पर नमी होती है, सीलन सी होती है, कपड़ों पर भी, घर में भी। अगर आप चारपाई पे बैठे, बेड पे बैठे, मोटरसाइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, हर जगह पे मॉइस्चर सा होता है। और ये मॉइस्चर जो है इसमें डेफिनेटली नमी के साथ साथ मिट्टी भी शामिल होती है। और इसी मिट्टी के अंदर, इसी मिट्टी की तह के अंदर ये वायरस जो है, इसका बैक्टीरिया जो है, और ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये छुपी होती हैं। तो वहां पर जब आपका हाथ लगता है और वही हाथ फिर आप अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, तो वहां से ये इन्फेक्शन जो है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको वहां से हो जाता है। और वायरल इन्फेक्शन किस तरह से होता है। वायरल इन्फेक्शन इस तरह से है कि अगर किसी एक शख्स के साथ है ऐसा, उसको वायरल इन्फेक्शन है, तो अब वो वायरल इन्फेक्शन उसको देखने से तो नहीं फैलेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि उसको, उसकी आंखों में देखने से वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आंखों में देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अगर आप उसकी जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कॉमन इस्तेमाल की चीजें होती हैं घर के अंदर, अगर वो इस्तेमाल की जा रही हैं, कॉमन इस्तेमाल की जा रही हैं, सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक टॉवल है,
तो टॉवल घर में सारे वॉशरूम के बाहर लटका हुआ है, वहां पर सारे जाते हैं, अपना मुंह धोते हैं, हाथ साफ किए आ गए, सारे गए। इसी तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, अगर वो भी वहां पर हाथ साफ कर लेगा तो वो जो वायरस होगा, बैक्टीरियल वायरस होगा, वो टॉवल में शिफ्ट हो जाएगा और वहां से जब कोई दूसरा हाथ साफ करेगा तो उसकी बॉडी में, उसके हाथों में शिफ्ट हो जाएगा और वहां से उसको भी लग जाएगा। एहतियात करने की जरूरत होती है कि जो बंदा इन्फेक्टेड है वो अपना सारी चीजें, हैंकरचीफ, रुमाल जिसे हम कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है सब आंखों की सफाई के लिए, अलहदा रखे। इसी तरह से उसकी बेड जो है, उसका बेड सेपरेट कर दिया जाए और उसकी बेडशीट जो है किसी दूसरे बेडशीट के साथ टच ना हो, उसका तकिया को दूसरा इस्तेमाल ना करे। इस तरह से एहतियात की जाए चंद दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए, और फिर ये जब ठीक हो जाए तो फिर हमें एहतियात की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं इस तरफ के होम्योपैथी हमें क्या कहती। होम्योपैथी हमें कहती है कि अगर फर्ज करें इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है और आप अफोर्ड नहीं करते, 4-5 दिन आपकी आंख तकरीबन बंद रहे या रेडिश रहे या स्वेलिंग रहे इसके ऊपर, आप ये अफोर्ड नहीं करते, तो फिर उस सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली मेडिसिन इस हवाले से जो आप इस्तेमाल करेंगे वो होगी यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया 30 CH पोटेंसी के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे और इसके 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। दूसरी मेडिसिन जो आप इस हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं वो बेलाडोना। बेलाडोना को 200 पोटेंसी में आपने लेना है, दिन में 1 बार इसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह से अगर फर्ज करें हमारे पास यूफ्रेशिया सपोर्ट नहीं कर रही, प्रॉब्लम दे रही है, तो फिर उस वक्त वैसे जो ये सारी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये यूफ्रेशिया के अकॉर्डिंग है, यूफ्रेशिया इसके लिए बेस्ट है। लेकिन फर्ज करें ऐसा हो जाता है कि नहीं होता, तो फिर आप पल्साटीला इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्साटीला भी 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो उसमें भी फायदा हो सकता है। लेकिन फिर कहूंगा खुद से मेडिकेशन करने की बजाय बेहतर है आपके नजदीकी कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उसको अपनी आंख दिखाएं, वो आपको आपकी साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिख के देगा, होपफुली इन्हीं में से एक लिख के देगा, फिर आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉपर आइडिया ना हो सके कि आपके साइन सिम्टम क्या है और उसके लिए हो सकता है आप गलत मेडिसिन यूज कर लें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।